With the greatest name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Today is presentation day. The topic which is assigned to me for presentation is logical reasoning. I will try my best to deliver and make you people understand logical reasoning. What is logical reasoning? Before going toward logical reasoning, I would like to ask, what is logic? Najma, what is logic? Any of you, what is logic? Yes, sir. Reasoning. I am asking about logic. I am not going toward. Yes. Yes. The word logic is derived from which word? Greek word logos, which mean thought, statement or reason. Specific definition of logic is, it is the study of the methods and principles used to distinguish correct from incorrect. Where do we use logic? We use it to distinguish correct from incorrect. Logic is consisted of three processes, three stages. First one is thinking about thinking और थिंक अबाउट थिंकिंग. सबसे पहले इस स्टेज पे हम सोचते हैं किसी मसले के बारे में, या कोई स्टेटमेंट होता है उसके बारे में सोचते हैं, गौर करते हैं. सर ने बताया था क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं. उसके बाद जो अगला स्टेप है वो हमारे पास है रीजनिंग. यहाँ पे हम रीजंस ढूंढते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा है. उसके लिए हम मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढते हैं इस दूसरे स्टेज पे. तीसरे स्टेज पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो एक परसेप्शन है वो क्रिएट करते हैं किसी चीज के बारे में. परसेप्शन क्या होता है, किसी चीज के बारे में हमारी सोच क्या है. व्हाट डू वी थिंक अबाउट समवन. समटाइम वी थिंक ही इज बैड व्हाइल वी डोंट नो अबाउट द फैक्ट. आफ्टर गेटिंग फैक्ट वी केम टू नो दैट ही इज नॉट बैड, ही इज काइंड ऑफ गुड. What is logical reasoning? अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ. लॉजिकल रीजनिंग क्या है? लॉजिक के बारे में तो हम जान गए. लॉजिकल रीजनिंग क्या है? यस कलंदर साहब. यस एक्सीलेंट, जबरदस्त. अब्दुरूफ. यस यस. और हियर एट दिस स्टेज अब हम क्या करते हैं, यहां पे रीजंस, फैक्ट्स हम दे देते हैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू के हवाले से. जो फिगर्स होते हैं, हकीकत होते हैं, वो बयान करते हैं. रीजन गिव द कंक्लूजन वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग. यहां पे क्या है, हम जो स्टेटमेंट है, फर्ज करें अब्दुरूफ साहब की तरफ फर्ज करें इमरान खान अच्छा वजीर आजम है. अब अच्छा साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकली कुछ कहते हैं कि उसने ये किया, ये किया, ये किया, फैक्ट एंड फिगर्स देते हैं, उसको अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं. इट इज यूज्ड, वेयर डू वी यूज लॉजिकल रीजनिंग? इट इज यूज्ड टू क्रिएट परसेप्शन. इट ड्रॉज परसेप्शन अबाउट समवन और समथिंग. मैं यहां पे कहता हूं कि फला टीचर अच्छा नहीं है, आप लोगों ने देखा नहीं है. जब वो आ जाता है क्लास में, खड़ा हो जाता है, और आप लोग वही मेरी बात ज़हन में रख लेते हैं कि फला अजमल ने बताया था कि फला टीचर अच्छा नहीं है, और आप वही अजमल की बात ज़हन में रख के उससे नफरत करने लग जाते हैं. आप उसके बारे में जानते नहीं, क्योंकि आप उसके हवाले से मैंने जो परसेप्शन आपके ज़हन में बनाया था
उसको हम क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हैं। वाकई क्या मैंने सही कहा था या गलत कहा था, इस परसेप्शन को हम चेंज करते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, किसी के बारे में परसेप्शन बनाते हैं, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में लाते हैं, जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट बना देते हैं। अब परसेप्शन क्या है, परसेप्शन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने बता दिया, मैंने किसी के बारे में बताया कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन हकीकत में आप फैक्ट्स एंड फिगर यूज करके, लॉजिक यूज करके, लॉजिकल थिंकिंग यूज करके खुद ही देखते हैं। मैंने कहा कि अच्छा है, वो बुरा निकल आया। मैंने कहा कि बुरा है, वो अच्छा निकल आया। यहां पे आपने क्या किया, जो मेरी बनाई हुई परसेप्शन है वो आप उसको सही भी कर सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग के जरिए, और गलत भी करार दे सकते हैं। वी यूज लॉजिकल रीजनिंग टू ब्रिंग समवन फ्रॉम रॉन्ग टू राइट। हम कहां यूज करते हैं, किसी को गलत से दुरुस्त की तरफ लाने के लिए लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है लॉजिकली, मैं पूछता हूं यहां पे, अच्छा ये अंडे और मुर्गी के दरमियान के दुनिया में सबसे पहले अंडा आया या मुर्गी? यस, कोई बता दे। यस तो नहीं है पता, कोई और लॉजिकली थिंक करे, अंडा या मुर्गी? मुर्गी किस चीज से निकली? यस यस सर, यस सही। उस बेसिस की बुनियाद पर अगर हम ये देखते हैं तो मुर्गी ये एक सेल से मल्टी सेल्स की तरफ आया, उसके बाद उसमें जो इवोल्यूशन आया, उस इवोल्यूशन के बेस पर उसने फिर अपनी नस्ल को बढ़ोतरी देने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया। What was the unicellular? I am asking about what was the first unicellular? सर मैं समझ गया कि वो यूनिसेलुलर क्या था जिससे मुर्गी बन गई। अच्छा सही, सही है, ये लॉजिकल थिंकिंग है। यहाँ पे सर फैक्ट्स दे रहा है, वहाँ पे कोई फिगर्स दे रहा है कि केमिकल्स थे, फलां चीज़ थी, उससे अंडा बना। इज टोमेटो वेजिटेबल और फ्रूट? एनी लॉजिक? एनी लॉजिक? Try to put your mobile in your pocket. Don't use Google. Yes. क्या है, इज टोमेटो फ्रूट और वेजिटेबल, और क्यों? फ्रूट है, बस यही लॉजिक है। तो ये परसेप्शन है, उसको आपने सही और गलत किस तरह साबित करना है। फ्रूट अमूमन कॉमनली स्वीट होते हैं, लेकिन ये स्वीट नहीं है। Is carrot vegetable or fruit? Vegetable or fruit? Naeem, is it fruit or vegetable? Why? Let's move toward next point. मैं दे रहा हूं, इस सब के सीक्वेंस आ रहे हैं कि इसके जवाब कहां पे आएंगे, किस लेवल पे आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिक जो है वो दो
स्टेप है यहाँ पे या दो कंपोनेंट है। सबसे पहले स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई कह रहा है कि कैरेट फ्रूट है, स्टेटमेंट दे दिया है, या किसी ने कहा कि टमाटो फ्रूट है, स्टेटमेंट दे दिया है। अब इसको फ्रूट और वेजिटेबल साबित करने के लिए अगला स्टेप जो है वो आर्गुमेंट का आता है। एक स्टेटमेंट है और एक है आर्गुमेंट। स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज अ रिमार्क और कमेंट अबाउट एनीवन और एनीथिंग। किसी शख्स या किसी चीज के बारे में जब हम कोई कमेंट करते हैं, रिमार्क देते हैं, व्यू शेयर करते हैं, वो क्या होता है? स्टेटमेंट। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पे कोई कह रहा है कि कैरेट फ्रूट है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। कोई कहता है कि टमाटो जो है वो फ्रूट है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। स्टेटमेंट है आप लोगों ने दिए है। अब इसके ऊपर जो हम आर्गुमेंट्स देते हैं, रीजन आर गिवन टू प्रूव that the statement is true or false. Everyone can give statement about anything such as, is carrot vegetable or fruit? Is tomato vegetable or fruit? Argument is the supportive detail. What is argument? Yes. What do we do over there? We give reasons which we use to prove the statement as true or false. यहाँ पे हम reasons देते हैं, यहाँ पे facts and figures शेयर करते हैं, दलील से बात करते हैं। Carrot is vegetable, carrot vegetable है, tomato is fruit। अब क्वेश्चन है why, क्यों, क्यों है? अब आते हैं अरसलान की तरफ। अरसलान को बहुत जल्दी थी जवाब जानने की। Because a fruit is a seed bearing structure that develops from the ovary after flowering. बायोलॉजिकली या बॉटनिकल जो आंसर है वो कहते हैं कि फ्रूट जो है वो हमेशा फ्लावर और जो ओरी है उससे निकलते हैं। सही? हाँ। इफ इट कम्स फ्रॉम अ प्लांट एंड कंटेन सीड, इट इज अ फ्रूट। केला फ्रूट है या सब्जी? क्या है? केला, उसके अंदर बीज है। A fruit is seed bearing structure. अब while carrot is a root vegetable, यहां पे ये रूट है। The stem and leaf are not edible. उसके जो स्टेम है या रूट है वो खाने के काबिल नहीं है। पर्पज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। हम क्यों लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हैं? परसेप्शन क्रिएट करने के लिए। यस, रेक्टिफाई द नेगेटिव परसेप्शन। यहां पे नेगेटिव जो परसेप्शन है वो उसको रेक्टिफाई करते हैं। कोई किसी ने हमें किसी के बारे में यहाँ पे लोलाई यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि यहाँ पे बहुत ही गलत हो रहा है, ये है वो है, और हम बाहर बैठे हैं वहाँ से फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे कि वाकई यहाँ पे गलत हो रहा है। लेकिन ये एक तासुर दिया गया है कि एमफिल वालों को बीए के स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट आ रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। मेरे साथ लग गए कमेंट में कि हाँ ये वो, तो ये एक यहाँ से किसी ने गलत कह दिया और पूरा लोलाई अंदर यहाँ यूनिवर्सिटी में आया ही नहीं है, ना देखा है, तो वहाँ पे बस लोग पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये एक नेगेटिव परसेप्शन था। इसको हमने रेक्टिफाई किस तरह करना है? हमने आर्गुमेंट्स, लॉजिक, फैक्ट्स के जरिए उन्हें बताना है कि रेफरेंसेस के हवाले के जरिए। अगला है और कहाँ पे यूज करते हैं लॉजिकल रीजनिंग? डिसीजन मेकिंग के दौरान। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हैं। चूज कैरियर। हमारी कैरियर काउंसलिंग नहीं है, इसीलिए रोड मास्टर है। कैरियर काउंसलिंग होती, लॉजिकल रीजनिंग होती, क्रिटिकल थिंकिंग होती। तो आज हम रोड मास्टर ना होते, 4-5 फील्ड में ना होते। एक बार हम आए थे
मेडिकल में, फिर आ गए थे इंग्लिश में, उसके बाद फिर आगे एजुकेशन में, आगे पता नहीं मैकेनिक बन जाए क्या बन जाए वो मालूम नहीं। तो कुछ भी बन सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मीन तासुबाना, उनकी हम वो आइडेंटिफिकेशन करें, पहचान करें। बायस, प्रोपेगेंडा, सेल्फ डिसेप्शन, फॉल्सहुड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसकंसेप्शंस, मिसकंसेप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लॉजिकल रीजनिंग करते हैं। एनेबल अस, लॉजिकल रीजनिंग क्या करता है? वो हमें इस काबिल बना देता है कि हम इंडिपेंडेंटली थिंक करें, वो किसी और के ज़हन से या किसी और के ऐनक से ना देखें, अपने ही माइंड से सोचें। एक एग्जांपल है मैं दे देता हूं, लैला और मजनून का। लैला जा रही है, गुजर रही है, मजनून दीवार के सुराख से देख रहा है और उधर दो से कह रहे कि वाह देखो मेरी लैला कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। और हकीकत में ना लैला खूबसूरत ही ना मजनून, लेकिन इनकी जो कहानी है वो हो गई। अब उसका दोस्त देखते हो, यार खुदा को मानो, ये वो लैला जिसकी आप रोज तारीफें करते हो। ये बंदा क्या कहता है? मजनून कहता है यार आप जिधर से देख रहे हो, आप एक बार आ जाओ, ये मेरे सुराख से तो देख लो। मतलब जिस सुराख से वो मजनून देख रहा है, इसका मतलब ये था कि आप मेरी नजर से तो देख लो, मेरी माइंड से तो देख लो। हाँ, तो वो दीवार की सुराख की बात हो रहा है, सही है, खिड़की की बात हो रहा है। तो ये भी ये है कि हमने इंडिपेंडेंटली थिंक करना है, किसी और की खिड़की या किसी और के ऐनक से नहीं देखना है। इनहांस, ये क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये हमारे अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उनको बढ़ा देता है, सही है। तो उसके बाद जो है आप सबका शुक्रिया मेरे बकवासियात सुनने का। एनी क्वेश्चन? करना भी नहीं है, टाइम नहीं है। नहीं, नो।